तो क्या आप चाहते हैं कि सरकारी योजनाओं का पैसा जैसे कि स्कॉलरशिप हो गई या सब्सिडी डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएं? इसके लिए ना आधार बैंक अकाउंट लिंकिंग बहुत ज़रूरी है। इसे एनपीसीआई या डीबीटी लिंक भी कहते हैं। और पता है सबसे अच्छी खबर क्या है? अब ये झंझट वाला काम आप आराम से घर बैठे अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ओहो, याद है ना वो दिन? बैंक के चक्कर काटना, लंबी लंबी लाइंस में खड़े रहना, कितने सारे फॉर्म्स भरना और फिर घंटों तक बस इंतजार इंतजार इंतजार। हम सब ने ये परेशानी झेली है, लेकिन यू नो व्हाट, अब ये सब बीती बातें हो चुकी हैं। और अब जरा ये बदलाव देखिए, वाकई कमाल का है ना? कहाँ वो घंटों की मेहनत और भागदौड़, और कहाँ अब ये पूरा का पूरा काम घर बैठे बैठे आराम से सिर्फ 2 मिनट में अपने फोन से हो जाता है। सही में यही तो है टेक्नोलॉजी का असली जादू। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जादू आखिर होता कैसे है? इसका जवाब है एक ऐप में, उमंग ऐप। ये भारत सरकार का ऑफिशियल ऐप है जो समझिए कि सैकड़ों सरकारी सर्विसेज को सीधा आपकी उंगलियों पर ले आता है। तो सबसे पहले इस ऐप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अच्छा, अब इस ऐप पर भरोसा क्यों करें? क्योंकि ये सीधे भारत सरकार का, आई रिपीट, ऑफिशियल ऐप है। और इसके पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इसके 10 करोड़ से भी ज्यादा डाउनलोड्स हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, आपका डेटा, आपकी जानकारी इसमें पूरी तरह से सेफ और सिक्योर रहती है। तो शुरुआत करना ना बेहद आसान है। बस अपने फोन के प्ले स्टोर में जाकर उमंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप खोलकर जो भी परमिशंस मांगी जाएं, उन्हें अलाउ कर दीजिए। अगर आप पहली बार यूज कर रहे हैं तो रजिस्टर हियर पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर डालकर अकाउंट बना लीजिए। और अगर अकाउंट पहले से है तो बस लॉगिन कर लेना है, इतना सिंपल। ठीक है, तो अब ऐप रेडी है, लेकिन रुक जाइए। लिंकिंग का प्रोसेस शुरू करने से पहले एक सबसे जरूरी काम करना है, अपना करंट स्टेटस चेक करना। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि आपका आधार पहले से किसी बैंक अकाउंट से लिंक है या नहीं, और अगर है तो भाई किस बैंक से है। स्टेटस चेक करने के लिए ऐप में ऑल सर्विसेज पर जाना है। ऊपर जो सर्च बार दिखेगा उसमें लिखिए भारत आधार सीडिंग। अब आधार मैप्ड स्टेटस का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। यहाँ अपना आधार नंबर और जो कैप्चा कोड दिख रहा है वो डाल दीजिए। इसके बाद आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे डालकर सबमिट कर देना है। ओटीपी डालते ही अगले ही पल स्क्रीन पर सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आपको बिल्कुल साफ साफ दिख जाएगा कि आपका आधार किस बैंक से और किस तारीख को लिंक हुआ था। और अगर कोई बैंक लिंक नहीं है तो वो भी पता चल जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन आगे के प्रोसेस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जब आपको अपना स्टेटस क्लियर हो गया है, तो चलिए अब आते हैं असली काम पर। मतलब या तो पहली बार अपना बैंक अकाउंट लिंक करना या फिर किसी पुरानी लिंक किए हुए अकाउंट को बदलकर एक नया अकाउंट लिंक करना। इस प्रोसेस के बीच में ना आपसे सीडिंग टाइप चुनने के लिए कहा जाएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और अक्सर लोग यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सही ऑप्शन चुनना बहुत जरूरी है। आइए इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। देखिए, यहाँ सब कुछ एकदम साफ साफ लिखा है। अगर आप लाइफ में पहली बार फर्स्ट टाइम कोई अकाउंट लिंक कर रहे हैं तो आपको सिलेक्ट करना है फ्रेश सीडिंग। सिंपल। अच्छा, मान लीजिए आपको एसबीआई के एक अकाउंट से एसबीआई के ही दूसरे अकाउंट में लिंक बदलना है, मतलब बैंक सेम है, तब आपको इंट्रा बैंक ट्रांसफर चुनना है। और अगर आपको बैंक ही बदलना है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करना है, तो फिर इंटर बैंक ट्रांसफर सिलेक्ट करना होगा। है ना, बिल्कुल आसान। तो ये है पूरे प्रोसेस के 5 आसान से स्टेप्स। सबसे पहले आधार सीडिंग सर्विस सिलेक्ट करनी है, फिर सीडिंग पर क्लिक करके अपना बैंक चुनना है। इसके बाद जैसा अभी हमने समझा उसके हिसाब से सही सीडिंग टाइप सिलेक्ट कर लीजिए, अपना अकाउंट नंबर और कैप्चा डालें और बस आखिर में आधार से जुड़े मोबाइल पर आए ओटीपी को डालकर सबमिट कर दीजिए। दैट्स इट, आपका काम हो गया। हमने पूरा प्रोसेस तो समझ लिया है, लेकिन इसे खत्म करने से पहले कुछ खास बातें याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए उन पर एक आखिरी नजर डालते हैं, ठीक है? आखिर ये सब करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अब आपको बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पूरा कंट्रोल आपके अपने हाथ में है। सभी सरकारी योजनाओं का पैसा सीधा उसी खाते में आएगा जिसे आपने लिंक किया है, और आप जब चाहें, जहां से चाहें, अपना लिंक्ड अकाउंट बदल सकते हैं।
और हाँ, ये प्रोसेस फास्ट है, फ्री है और पूरी तरह से सिक्योर भी। और सबसे बड़ी बात, पता है इस पूरे काम में कितना टाइम लगेगा? स्टेटस चेक करने से लेकर लिंकिंग रिक्वेस्ट सबमिट करने तक आपको लगेंगे सिर्फ 2 मिनट। सिर्फ 2 मिनट, जो आपका कीमती समय, पैसा और मेहनत सब कुछ बचाते हैं। और हाँ, एक आखिरी और सबसे ज़रूरी सलाह, किसी भी सरकारी काम के लिए हमेशा उमंग ऐप जैसे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स का ही इस्तेमाल करें और कोई भी जानकारी भरने से पहले दिए गए इंस्ट्रक्शंस को हमेशा ध्यान से पढ़ें, क्योंकि जब बात आपके पैसे और आपके डेटा की हो तो सतर्क रहना ही समझदारी है।